सोचिए, एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा। डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक आता है और सबको लगता है कि जान बच गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस ब्लड बैंक में इंसान का नहीं, जानवर का खून भरा हुआ था। तेलंगाना से आई यह खबर सिर्फ एक स्कैम नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए खतरा है जो कभी अस्पताल गया है या जाएगा। यह जानवरों का खून ब्लड बैंक तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे कौन लोग हैं, और सबसे डरावना सवाल यह है कि यह खून किसी मरीज को चढ़ चुका है या नहीं। आज के वीडियो में हम इस पूरे खेल की परत दर परत सच्चाई दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, आपके और हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह कहानी है। जन स्वास्थ्य के लिए खतरा, ब्लड बैंक और में जानवरों का खून बर्बाद, स्वास्थ्य एजेंसियां हैरान। तो जो लोग हैं जो ब्लड बैंक में जानवरों का खून यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जानवरों का खून को वहां पर बेचा जा रहा है। जो खून लगता है कि जैसे इंसानों का खून है, और वह खून जो है अभी तक यहाँ पर जो इंसान है उनके अंदर भी चढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है यह पूरी डिटेल। हाल ही के दिनों में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को गुप्त सूचना मिली हुई है कि कुछ जगहों पर ब्लड बैंक से जुड़ा अवैध कारोबार चल रहा है। तो अवैध कारोबार क्या है कि यहाँ पर इंसानों का खून की जगह जो है जानवरों का खून बेचा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और सामने आया कि पूरी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यानी कि अब यहाँ पर यह सामने आया है कि जिसने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था उसको पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। अवैध रूप से कारोबार चल रहा है। यहाँ पर जो जानवर है, जानवरों का खून यहाँ पर बेचा जा रहा है ब्लड बैंक में, और यह खून जो है इंसानों के अंदर चढ़ाया जा रहा है, जिसमें जानवरों का मुख्य रूप से बकरी, भेड़ और इनका जो है खून यहाँ पर इंसानी खून के जैसे दिखता है, और इंसानी खून के जैसे ही ब्लड बैंक पे पैक करके रखा गया है। और इससे स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी तरीके से हैरान हो रखी हैं, क्योंकि यह एक तरीके से जो है एक मानव के लिए खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा यह खतरा देखा जा रहा है, क्योंकि जो इंसानों का खून है वो अलग तरीके का होता है और जो जानवरों का खून होता है वो अलग तरीका का होता है। तो इसी प्रकार से जो है अगर जानवरों का खून इंसानों के अंदर चढ़ाया जाता है तो इससे कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वही भी देखने को मिल सकती हैं, और इंसानों की जो जान है उसको भी खतरा हो सकता है। मामला कहां और कैसे सामने आया, यानी कि अब यह जो मामला सामने आया है तो ये कहां पर और कैसे सामने आया है। यह मामला जो है तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, उसके काचीगुड़ी इलाके का यह जो है मामला सामने आया है, जिसमें CNK यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नाम की एक फर्म से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2026 की शुरुआत में लगभग 6 से 8 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर हैदराबाद सिटी पुलिस और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त छापेदारी मारी। यानी कि अब यहाँ पर जो है गुप्त रूप से जो ब्लड बैंक में यह कारोबार चल रहा था कि यहाँ पर जो जानवर है, जानवरों का खून यहाँ पर ब्लड बैंक में दिया जा रहा है, और यह ब्लड बैंक में इस तरीके से पैक किया जा रहा है जैसे कि इंसानों का खून जो है पैक किया जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो गुप्त रूप में यह सूचना मिली है, इसलिए यह जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक पर छापेदारी की गई है, छापेमारी की गई है। इससे जो है पूरी कीचेसरा के एक बूचड़ खाने में छोटी सी मात्रा में खून मिला है। यानी कि अब यहाँ पर जो कीचेसरा है वहाँ का एक बूचड़ खाना है, वहाँ पर जो है खून मिला है, जिसके बाद पूरी जांच शुरू हो गई है। यानी कि अब जो है यह जो यहाँ पर खून मिला है बूचड़ खाने में, तो इसके बाद से जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच शुरुआत कर दी, और बड़ी तरीके से जो है यहाँ पर जांच की जा रही है, जिसमें सामने आया है कि यह जो खून है वो जानवरों का खून है यहाँ पर पाया जा रहा है। अब क्या क्या बर्बाद हुआ है इससे, लगभग 1000 लीटर भेड़ और बकरी का खून बर्बाद हुआ है। यानी कि अब यहाँ पर जो जीवित जानवर हैं उनके अंदर से खून निकाला जा रहा है, तो ये तो उनके लिए भी खतरा है, यानी कि उनकी जान भी जा सकती है साथ ही। और यह जो खून निकाला जा रहा है, जो ब्लड बैंक में बेचा जा रहा है, इससे जो इंसान है, इंसान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जानवर के खून में जो एंजाइम होते हैं वो अलग पाए जाते हैं, और जानवरों का जो खून की जो भी उसमें
जो भी उसमें प्रोटीन पोषक तत्व होते हैं वो जानवरों के लिए अलग होते हैं, यानी कि जानवरों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है भोजन चाहिए होता है, इनका अलग पूरा सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार से अगर यह खून अगर इंसानों के अंदर जाता है तो यह काफ़ी बड़ा जो है इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। यह खून इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लड बैंक में पाया गया है, यानी कि अब जो ब्लड बैंक है जिसमें इंसानों का खून पाया जाता है उसी में यह जो खून है वह पैक करके यहाँ पर पाया गया है। भरे हुए लगभग 110 बैग जो है यहाँ पर मिले हैं, खून के फ्रीजर में संरक्षित रखा गया है। यानी कि अब जिस खून में जो खून का फ्रीजर होता है जिसमें इंसानों को खून को संरक्षित रखा जाता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति आता है उसको जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से जो है उसको खून दिया जाता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खून डोनेट करते हैं, यानी कि जो है अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ताकि इससे जो है उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है तो उसके अनुसार उसको भी ब्लड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही अवैध रूप से कारोबार चल रहा है और यहाँ पर जो जानवर हैं, जानवरों का खून इंसानों की ब्लड बैंक में पाया गया है और वहां पर जो है इंसानों का खून रखा गया है वहां की फ्रीजर में। और साथ ही यह खून का जो इस्तेमाल है वह देखा जा रहा है कि यहाँ पर इंसानों के लिए किया जाएगा। साथ ही ऑटोक्लेव मशीन और लेमिनार एयर फ्लोर यूनिट जैसी लैब उपकरण यहाँ पर मिले हुए हैं। खून जिंदा जानवरों से गैर कानूनी तरीके से निकाला गया था, कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं थे। यानी कि अब हम यहाँ पर देखें तो जो जानवरों का खून निकाला गया है, जो यहाँ पर जो जानवर हैं उनका खून निकाला गया है वो जिंदा जानवर है। साथ ही यहाँ पर जो खून निकाला गया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें कानून के अनुसार यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कानून ने अनुमति नहीं दे रखी है कि वो वहाँ पर जाकर किसी भी जानवर का खून निकाले। यह जो है यहाँ पर जो लाइसेंस बना हुआ है वो अवैध तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वैध दस्तावेज यहाँ पर किसी प्रकार के या वैध लाइसेंस नहीं पाया गया है जिसमें के अनुसार जो है यहाँ से खून निकाला जा रहा है जानवरों का। अब जानवरों का खून इंसानों के लिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि जानवरों का जो खून होता है, जैसे कि भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इनका जो ब्लड ग्रुप होता है, इनकी प्रोटीन संरचना होती है और इनके जो एंटीजन होते हैं, इनके एंजाइम होते हैं, इनके बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं इनकी जो प्रजाति होती है उनमें अंतर होते हैं कि इनकी प्रजाति जो है वो कई प्रक्रियाएं इनमें होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। यानी कि इनकी जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं और इंसानों के जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें एलर्जिक रिएक्शन, हेमोलिसिस यानी कि खून के सेल से फटना, किडनी फेलियर्स, DIC यानी कि डिसेमिनेटेड और इंट्रावैक्सुलर और कोगुलेशन जैसे जानलेवा स्थितियां हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर जानवरों का खून इंसानों के अंदर पाया जाता है तो इससे इंसानों की जो किडनी है वह भी फेल हो सकती है और साथ ही इंसानों का जो खून है वह एक तरीके से फट सकता है। यानी कि इससे अगर किसी के अंदर जो खून है वो फट जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और यह जो है इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। अगर यह खून मरीजों को चढ़ जाए तो क्या हो सकता है? यह बेहद घातक होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत शुरू से होता है। यानी कि जो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है ब्लड का तो इंसानों के अंदर इंसानों का ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर जानवरों का ब्लड इंसानों के अंदर चढ़ाया जा सकता है, अगर चढ़ाया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर बुखार हो गया, शॉक हो गया और सांस फूलना, जैसे कि यहाँ पर जो सांस का मरीज हो जाते हैं कोई व्यक्ति, तो इसी प्रकार से अगर इस का खून चढ़ता है जानवरों का तो वो भी उनकी जो किडनी है वह भी फेल हो सकती है। मौत का भी बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जानवरों का जो खून होता है वह इंसानों के लिए कभी भी सफल नहीं रहा है। सौभाग्य से ऐसा कोई केस रिपोर्ट में नहीं आया, यानी कि अभी तक कोई ऐसा केस जो है सामने नहीं आया है कि जिसमें जो है इंसानों के अंदर जो है अभी जानवरों का खून चढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर ब्लड बैंक या अस्पताल में पहुंच गया है तो बड़े पैमाने पर हादसा हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो अगर जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में यह जो खून है वो पहुंच गया था, तो यहाँ पर अब हम देखें तो इंसानों के ब्लड बैंक में जो है खून गया है, तो क्यों गया होगा? इंसानों के लिए ही गया था। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर चढ़ाया जाता है तो इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हमको जानकारी मिल गई है और उस ब्लड बैंक पर जो है छापेमारी कर दी गई है। अब सामान्य ब्लड बैंक सिस्टम कैसे काम करता है? भारत में ब्लड बैंक जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके से होते हैं, केवल
केवल मानव की जो स्वैच्छिक दान से खून के लिए होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से जो है ब्लड डोनेट करता है या फिर ब्लड को जो है यहाँ पर अपने जो है अपनी उसको अपना स्वस्थ ठीक रखने के लिए जो है ब्लड डोनेट करता है और उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो वह जो है खून दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी बेहद हेल्पफुल होता है। इससे डोनर की जो स्क्रीनिंग्स हैं, यानी कि स्वास्थ्य जांच, ब्लड ग्रुप और संक्रामक टेस्ट जैसे HIV, हेपेटाइटिस, ये सब की जो है जांच की जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से यहाँ पर जो है ब्लड यहाँ पर डोनेट करता है तो उसकी जो है कई तरीके की जो जांच होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की जो है बीमारी नहीं पाई जाती है तो ही उसका जो है ब्लड जो है निकाला जाता है। खून के कंपोनेंट्स में अलग किया जा खून के जो कंपोनेंट हैं उनमें अलग किया जाता है, जैसे कि RBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इस तरीके से जो है खून के जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। स्टोरेज बैंक विशेष बैंक में कोल्ड चेन में रखे जाते हैं, यानी कि जो फ्रीजर है उनमें रखा जाता है इनको, ताकि जो खून है वो खराब ना हो। और ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैकिंग अनिवार्य होती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड और NSCO यानी कि गाइडलाइंस के तहत रेगुलेशन जानवरों के खून का इस्तेमाल बिल्कुल प्रतिबंधित है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है जानवरों का खून सेल करता है या फिर जो है जानवरों का खून इंसानों के अंदर चढ़ाया जाता है, ये पूरी तरीके से जो है कानून के खिलाफ है। यहाँ पर कानून के द्वारा यह प्रतिबंधित कर रखा है और ऐसा यहाँ पर जो है देखने को मिला है, तो ब्लड बैंक पर जो है छापेमारी कर दी गई है। अब यह अवैध काम क्यों किया जा रहा है कि संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि जल्दी पैसा कमाने का लालच हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या लालच हो सकता है कि उसको पैसा चाहिए होगा और ब्लड में जो है कमी पाई जा रही होगी, यानी कि जो ब्लड बैंक है उनमें ब्लड नहीं उपलब्ध हो पा रहा होगा और इसकी कमी का जो है इन लोगों ने फायदा उठाया है और यहाँ पर जो है जानवरों का खून यहाँ पर भेजा गया है। और सस्ते में जो है खून इकट्ठा करना, यानी कि आप यहाँ पर जो जानवरों का खून है वह भेजा जा रहा है, तो वो सस्ते में वहाँ पर जो है भेजा जा रहा है। इससे जो है जो सिस्टम है, यानी कि जो हमारी जो कानून व्यवस्था है वह कमज़ोर हो सकती है। यानी कि अब यहाँ पर जो स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं उनकी जो पूरी तरीके से सिस्टम है या उनकी निगरानी है वो पूरी तरीके से जो है कमज़ोर हो सकती है। यह एक ब्लड माफिया नेटवर्क की ओर इशारा करता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति है ऐसा काम कर रहा है जो यहाँ पर ब्लड बैंक में जानवरों का खून सेल कर रहा है। अब कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? अवैध कारोबार, यानी कि जो अवैध तरीके से इसका कारोबार कर रहे हैं वो हो सकते हैं। मेडिकल सप्लाई से जुड़े लोग, यानी कि जो मेडिकल इसमें जो यहाँ पर खून का सप्लाई कर रहे हैं वह जो है इससे जुड़े इसमें अवैध, यानी कि कौन कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है, यह लोग भी जो है जिम्मेदार हो सकते हैं। और जिनके पास जो है बिना लाइसेंस के जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं और बिना जो है संस्थाओं के अगर कोई काम कर रहा है तो ये भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और ब्लड बैंक नियमों की अनदेखी, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक ने जो नियम बनाए हैं उसकी अनदेखी की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जो जानवरों का खून है उसकी जगह पे यहाँ पर यहाँ पर जो इंसानों का खून है उसकी जगह पे यहाँ पर जानवरों का खून सेल किया जा रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि यह जो है किसने काम किया है। अगर यह जो काम है अकेले किया गया या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जांच एजेंसियां निकालेंगी और आने वाले समय में उसे जिसने भी ऐसा काम किया है उसको सजा मिल सकती है। और यहाँ पर देखें तो जो सरकार है और जो एजेंसियां हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। DAC और पुलिस में प्रीमियम्स और शील की जो है खून जब्त कर फॉरेंसिक जांच की गई है, यानी कि अब यहाँ पर जो खून पाया गया है उसको सील कर दिया गया है और जो ब्लड बैंक है उसको सील कर दिया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से जो है फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। अब जो जानवर कल्याण कानून है, यानी कि जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया है और अधिकारी हैरान है कि और चिंतित भी हैं कि ऐसा जो है यहाँ पर पाया जा रहा है कि जनता से ऐसी गतिविधियां रिपोर्ट करने की अपील की जा रही है कि जो यहाँ पर जनता है अगर किसी को पता चलता है तो इसका जो जानकारी है उसको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है पता चल रहा है कि यह गुप्त तरीके से जो है काम हो रहा है और किसी को इसकी जानकारी नहीं है। आगे जांच में बायोमेडिकल चेन की कमजोरियां सुधारने की बात की जा रही है कि अगर यहाँ पर यह पाया जाता है तो यहाँ पर जो जांच सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाएगा और उसमें जो भी कमजोरियां पाई जा रही हैं उनको सुधारा जाएगा। अब यह मामला कानूनन अपराध क्यों है? क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी
टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, जिसमें जिंदा जानवरों से खून निकालना एक बहुत बड़ी क्रूरता है, यानी कि एक अपराध माना जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर डॉग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में बनाया गया था। इसमें बिना लाइसेंस के ब्रेड और बायो मटेरियल हैंडलिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और माना ब्लड बैंक में पैक करके रखना या जो है ये फ्रॉड माना जा सकता है। मिसब्रीडिंग धाराएं यहाँ पर लगाई जा सकती हैं धोखाधड़ी की, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य है उसका भी खतरा देखा जा सकता है। यह इंसानी उपयोग के लिए सप्लाई होता है, यानी कि अब यहाँ पर जो जानवरों का खून सप्लाई हुआ है यह इंसानों के लिए हुआ है। एनडीपीसी जैसी सख्त धाराएं भी लग सकती हैं, यानी कि अब जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं भी लगाई जा सकती हैं, और एक जो है उसको जेल में भी रहना पड़ सकता है। अब इससे जो है आम जनता के लिए क्या सबक हो सकता है कि हमेशा अगर वह कहीं भी जो है ब्लड लेने जा रहा है तो वह सबसे पहले वहां पर यह देखे कि अगर जो है ब्लड बैंक से, जिस भी ब्लड बैंक से वह ब्लड लेने जा रहा है तो वह ब्लड बैंक जो है उसको वैध तरीके से चल रही हो, उसके अंदर जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स पाए जा रहे हो, यानी कि बिना लाइसेंस के वह ब्लड में ना चल रही हो यहाँ पर। और यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि संदिग्ध और सस्ते ब्लड से बचे, यानी कि अगर यहाँ पर यह देखे सबसे पहले अगर सस्ता ब्लड मिल रहा है तो सबसे पहले उस ब्लड पर जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो देखें, और साथ ही यहाँ पर जो सरकार की जो यहाँ पर एक मार्क होता है वह भी देखें कि सरकार के द्वारा जो मार्क लगाया जाता है वह मार्क लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि इस तरह के जो ये होते हैं जो फर्जी तरीके से जो है ब्लड को डोनेट करते हैं या फिर जानवरों का ब्लड जो है यहाँ पर भेजा जाता है, तो उसमें जो सरकार के जो भी यहाँ पर मार्क होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी है ये ध्यान में रखें। साथ ही अस्पतालों से जो है खून की जो जानकारी की पूछताछ करें, यानी कि अस्पतालों के जरिए ही जो है किसी ब्लड बैंक से संपर्क करें और साथ ही वहाँ से जो है ब्लड को निकालें। और साथ ही लोग यहाँ पर जागरूक रहें ताकि इस तरीके के जो यहाँ पर मामले देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो जानवरों का खून यहाँ पर जो मनुष्य की जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें पाया जा रहा है, तो अगर वह सतर्क रहेंगे तो इस तरह के जो मामले हैं वो दोबारा सामने नहीं आ सकते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की सूचना एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड या स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। अब इससे जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको काफी बड़ी सजा मिलने वाली है। अब भविष्य में कैसे रोका जा सकता है इसको, यानी कि अब यहाँ पर जो यह मामला सामने आया है जिसमें यहाँ पर जो ब्लड बैंक में जानवरों का खून रखा जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ब्लड बायोमटेरियल के लिए सख्त लाइसेंस और ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी है, यानी कि आप यहाँ पर जो ब्लड बैंक है उनके लिए क्या है कि सबसे पहले उनके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही उनके पास जो ट्रैकिंग सिस्टम है वह भी होना चाहिए। और जानवरों से ब्लड निकालने पर पूर्ण तरीके से निगरानी रखी जाएगी, और पूरी तरीके से यह बैन कर दिया गया है कि अब जानवरों का ब्लड जो है कोई नहीं निकाल सकता है। ब्लड बैंक में वॉरकोड यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य रहेगी, यानी कि अब यहाँ पर डिजिटल तरीके से जो है यहाँ पर जांच की जाएगी जो ब्लड है उसकी। अब क्लिनिकल और ट्रायल लैब्स में इस्तेमाल के लिए अलग जो है रेगुलेशन बनाए जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें लैब जो बनाया जाता है ब्लड बैंक का, उसके जो है यहाँ पर उसके इस्तेमाल के लिए जो है एक अलग रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया है। पब्लिक अवेयरनेस और इंटर एजेंसियाँ कोऑर्डिनेशनल की जरूरी है, यानी कि अब जो पब्लिक है यानी कि जो जनता है वह अवेयर होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने न आ सकें। यह मामला बेहद गंभीर है जो जानवरों के शोषण, अवैध व्यापार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को उजागर करता है, यानी कि जो ही यहाँ पर जानवरों का शोषण हो रहा है और अवैध तरीके से जो है व्यापार हो रहा है, साथ ही यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है वह खतरे में है। सौभाग्य से समय पर पकड़ा गया है और वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी घटनाएं ब्लड बैंक सप्लाई चेन में सख्ती और जागरूकता की जरूरत दिखाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि देखना जरूरी होगा कि जो जिस व्यक्तियों ने ऐसा कार्य किया है क्या उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।